नमस्कार दोस्तों, क्या पैसों के बल पर बिहार विधानसभा का चुनाव लूट लिया गया क्या? और क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के लगने के सिर्फ 1 घंटे पहले क्या महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए? आखिर ये सब कैसे हुआ? और क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस पर चुप थे या फिर क्या चुनाव आयोग को शिकायत की? उसके बाद क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कान में रुई डाल के बैठे थे। दरअसल बात यह है दोस्तों कि बिहार चुनाव में मोदी और अमित शाह को ऐसा लगने लगा कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, चुनाव हार नहीं जाए, तो इस तरह से कोई स्कीम लाया जाए। और इस स्कीम को लाया गया, लेकिन अब बिहार सरकार के खाते में तो तिजोरी ही खाली थी, तो वो क्या करे? तो दोस्तों उन्हें जो है बिहार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से 21,000 करोड़ कर्ज के रूप में मिला था और उसका गारंटर भारत की केंद्र सरकार थी, मतलब बीजेपी, मतलब मोदी जी। और मोदी जी ने उन 21,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए। जनसुराज के बड़े नेता पवन वर्मा देखिए क्या कहते हैं। 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आवंटित। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। क्या इस तरह के स्कीम के तहत बीजेपी हर राज्य में अपना सरकार बनाएगी, जैसा कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और अब बिहार में बाजी को पलटते देखा बीजेपी की फेवर में? अब चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग ये सब देखता रहा कान में रुई डालकर, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा था? दोस्तों मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूं जहां पर गैर बीजेपी सरकार ने कुछ स्कीमें लागू की तो उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, रोक लगाई। अब उसको एक एक करके देखते हैं। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने समाजवादी स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन उस पर जो है चुनाव आयोग ने रोक लगाई। उसके बाद साल 2019 में बीजेडी की पार्टी ओडिशा में एक स्कीम लाती है कालिया, उसमें भी कैश ट्रांसफर था और इस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई। साल 2019 में ही बंगाल में टीएमसी की सरकार ने एक स्कीम लाई कृषक बंधु और इसको लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे भी रोक दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। फिर 2021 में टीएमसी ने दुआरे राशन स्कीम लाती है और इसे भी रोक दिया जाता है। साल 2023 में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी और उन्होंने लॉन्च किया रायथू बंधु स्कीम और उसे भी रोक दिया गया। साल 2023 में ही राजस्थान में कांग्रेस ने फ्री स्मार्टफोन योजना लाई और इसे भी रोक दिया गया। साल 2023 में ही राजस्थान में ही कांग्रेस के एक पेंशन योजना को रोक दिया गया, इसमें पेंशन को एनहेंस करने की बात थी। साल 2024 में तेलंगाना में कांग्रेस ने एक स्कीम लाई रायथू भारत और इस पर भी रोक लगा दिया गया। तो कहने की बात यह है दोस्तों, जब आचार संहिता अंतर्गत या उससे पहले ही, जस्ट पहले ही इस तरह के स्कीम को लाने का प्रयास किया जा रहा था तो उस पर रोक लगाया गया, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सवाल करेगी या नहीं? और अंत में एक सवाल है दोस्तों, बिहार पहले से गरीब राज्य है और ऊपर से कर्ज ले चुकी है
और उस कर्ज के पैसे से 10,000 महिलाओं के खाते में दिया गया है, जीविका दीदी के खाते में दिया गया है। बिहार का जो टोटल ये है बजट उसका थोड़ा सा अपन देखा। बिहार का टोटल कर्जा बिहार पे 4.06 लाख करोड़ है, जिसका 63 करोड़ रुपए रोज का ब्याज जाता है। 63 करोड़ रुपए रोज ब्याज। बिहार की जो इनकम है, टोटल बिहार का रेवेन्यू 2025 के बजट में जो ऑनगोइंग बजट चल रहा है, फाइनेंशियल जो ईयर जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, लेटेस्ट आंकड़ा, टोटल रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है 2.45 लाख करोड़ और खर्चा है 3.49 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का डेफिसिट है। 4 लाख 2.5 लाख करोड़ की आमदनी, 3.5 लाख करोड़ का खर्चा, 1 लाख करोड़ का आपके पास पहले ही घाटा है बजट में, घाटा है ना। उसके बाद 4 लाख करोड़ आपके ऊपर लोन है, तो घाटे को तो मैं हमेशा कर्ज में जोड़ता हूं तो 5 लाख करोड़ हो गया। आपके पास टोटल खर्चा जो है आपका 42% आपका टोटल इनकम जितना है उसमें से 42% 1,08,094 करोड़ प्रिसाइजली ये सिर्फ सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट देने में जाता है। बाकी जो 48% आप जो 42% जाने के बाद जो 58% बचता है उस पे आपको पूरा प्रदेश चलाना है, विकास करना है। आप मतलब बाजा बजा है तिजोरी का बाजा बजा है सर। अभी आप पैसा कहां से देंगे मुझे समझ में नहीं आता। जिसका बजट ही 3 लाख करोड़ के आसपास का है वो आदमी कहता है कि मैं 2 लाख करोड़ और 2 लाख रुपए हर दीदी को, हर महिला को दूंगा 10,000 के बाद। 1 करोड़ महिला को भी दिया तो 2 लाख करोड़ हो जाता है। अब जो सरकार बनेगी इससे बिहार का विकास संभव है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में लिखें।